प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब चिंता हमें घेर लेती है। मन में सवाल उठते हैं, अब क्या होगा, कब तक ये मुश्किलें चलेंगी, क्या मैं अकेला हूं? पर आज प्रभु कहता है मत्ती 6:34 में, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह की एक गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षा है। ये वचन हमें सिखाता है कि जीवन को हर दिन के अनुसार जीना चाहिए, ना कि कल की चिंता में फंसकर अपने वर्तमान को खो देना चाहिए। जब मनुष्य भविष्य की फिक्र में डूब जाता है तो वो आज के आशीर्वाद को देख ही नहीं पाता। चिंता एक ऐसा बोझ है जो हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है और हमें उस शांति से दूर कर देता है जो केवल प्रभु से मिलती है। प्रभु यीशु हमें ये नहीं सिखाते कि हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि ये सिखाते हैं कि हमें भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। योजना बनाना बुद्धिमानी है, पर चिंता करना अविश्वास का संकेत है। जब हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे नियंत्रण में है, तो हम डर और असुरक्षा में जीने लगते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि हमारा कल प्रभु के हाथ में है, तो मन में शांति और संतोष भर जाता है। हर दिन अपने साथ कुछ चुनौतियां, कुछ दुख और कुछ अवसर लेकर आता है। प्रभु कहते हैं कि आज का दिन अपने आप में पर्याप्त है। यदि हम आज की परेशानियों के साथ कल की फिक्र भी अपने ऊपर ले लें, तो हम भीतर से टूट जाएंगे। हमारा शरीर और आत्मा दोनों थक जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम हर दिन को उसके भरोसे जिएं। वो हमें रोज का आशीर्वाद देता है, रोज की शक्ति देता है और हर नए दिन के लिए नया अनुग्रह देता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो आने वाले कल की चिंता में वर्तमान को खो देता है। हम सोचते हैं कि अगर कल कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, अगर जरूरतें पूरी न हुई तो क्या होगा, अगर कोई समस्या आ गई तो कैसे संभालेंगे। पर प्रभु कहता है कि कल अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। इसका अर्थ यह है कि जब कल आएगा तो उस समय के लिए भी प्रभु हमें पर्याप्त सामर्थ्य लेगा। हमें आज के लिए आज की कृपा पर भरोसा रखना है। प्रभु जानते हैं कि चिंता हमारे विश्वास को चुरा लेती है। चिंता करने से हमारी कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और अधिक व्याकुल हो जाता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हम ईश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि प्रभु हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। उसका समय सही है, उसकी योजना परिपूर्ण है और उसका प्रेम अटल है। इस वचन का असली अर्थ यही है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हर दिन को प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए। आज की परेशानियों का सामना प्रभु की मदद से करना चाहिए और कल की फिक्र उसे छोड़ देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन हल्का हो जाता है, मन में शांति बस जाती है और आत्मा विश्राम पाती है। जीवन का सुख इसी में है कि हम हर दिन को प्रभु का उपहार मानकर जिएं। कल की चिंता छोड़ दें, आज की कृपा को पहचानें और विश्वास रखें कि जो प्रभु आज हमारे साथ है वो कल भी हमारे साथ रहेगा। यही विश्वास हर चिंता का अंत है और हर आत्मा की शांति का आरंभ है। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं तेरे सामने आता हूं। मेरा हृदय झुका हुआ है, मेरे विचार तेरे सामने खुले हुए हैं। तू मेरे भीतर के हर भय, हर उलझन, हर चिंता को जानता है। कभी कभी जीवन के बोझ इतने भारी लगते हैं कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, पर तू हे प्रभु मुझे तेरे वचन से संभालता है। तू कहता है कि कल के लिए चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु, मैं जानता हूं कि जब तू मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी मेरा मन जो कमजोर है अक्सर भविष्य की ओर भागता है। वो सोचता है कि कल क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मेरा मन तूफान की तरह अशांत हो जाता है और मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। पर मैं आज तेरे सामने ये स्वीकार करता हूं कि मेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जिसने मेरे जीवन के हर दिन को पहले से देखा है।
तेरी योजना परिपूर्ण है और तेरी इच्छा भली है। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं कल की चिंता ना करूं। मुझे सिखा कि मैं वर्तमान में जीना सीखूं, क्योंकि आज का दिन तेरे हाथ में है। मुझे ये समझ दे कि जो भी होता है वो तेरी अनुमति से होता है और तेरे हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। कभी मैं उस उद्देश्य को समझ नहीं पाता, पर जब तू समय पूरा करता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। प्रभु, जब मेरा मन बेचैन होता है तब तू अपनी आत्मा से मुझे शांति दे। जब मैं डरता हूं तो मुझे अपने वचन की याद दिला कि तू कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तू वही परमेश्वर है जो समुद्र को शांत करता है, जो अंधकार में भी अपने बच्चों के लिए मार्ग बनाता है। मुझे याद दिला कि जब तू मेरे साथ है तो कोई भी भय मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। हे प्रभु यीशु, तेरा प्रेम मेरी आत्मा का बल है। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मुझे सिखा कि मैं अपनी हर चिंता को तेरे चरणों में रख दूं और विश्वास करूं कि तू मेरी देखभाल करेगा। मुझे ये भरोसा दे कि तू वही है जिसने कल मुझे संभाला, आज मुझे सहारा दिया और कल भी मेरे साथ रहेगा। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपने नियंत्रण से बाहर की बातों को पकड़कर बैठ जाता हूं। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, उन्हें अपने मन में घुमाता रहता हूं, पर अब मैं अपने बोझ को तेरे चरणों में रखता हूं। मेरे डर, मेरी थकान, मेरी उलझने, मेरा भविष्य, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूं। मुझे सिखा कि मैं अपने हाथों को खाली कर दूं ताकि तू उन्हें अपने आशीर्वाद से भर सके। प्रभु, तू मेरा रखवाला है, मेरा सहायक है। मुझे कभी कमी नहीं होगी। जब रास्ता कठिन हो तो मुझे धैर्य दे। जब बादल छा जाएं तो मुझे तेरी रोशनी देखने की दृष्टि दे। जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे ये एहसास करा कि तू मेरे साथ है। तू वही प्रभु है जो मेरे आंसुओं को समझता है, जो मेरे डर को जानता है, जो मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ता है। हे प्रभु, तेरे वचन में मुझे शांति मिलती है। तू कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब बातें तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए मैं अपनी जरूरतों से अधिक तेरे राज्य की खोज करना चाहता हूं। मुझे तेरे मार्ग पर चलना सिखा, तेरी इच्छा को समझना सिखा और जो कुछ मेरे पास है उसमें संतोष पाना सिखा। प्रभु, कई बार मेरा मन कहता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, पर तू मुझे सिखा कि नियंत्रण मेरा नहीं तेरा है। मुझे वो विनम्रता दे कि मैं तेरी इच्छा में समर्पित रह सकूं। मुझे वो शांति दे जो समझ से परे है। जब मेरे विचार मुझे घेरे हों तो मुझे तेरी आत्मा की स्थिरता महसूस हो। हे प्रभु, तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। हर दिन जब मैं आंखें खोलता हूं, मुझे याद दिला कि यह दिन तेरे द्वारा दिया गया उपहार है। मुझे इस दिन को चिंता में नहीं बल्कि कृतज्ञता में बिताने की बुद्धि दे। जब मैं अपने आसपास देखूं तो मुझे तेरे आशीर्वादों को पहचानने की आंखें दे। हर सांस में, हर पल में, हर अनुभव में तेरी उपस्थिति को महसूस करने का वरदान दे। प्रभु, मैं जानता हूं कि जीवन में दुख, संघर्ष और परीक्षाएं आएंगी, पर जब तू मेरे साथ है तो कोई परीक्षा मुझे गिरा नहीं सकती। तू मेरी ढाल है, तू मेरा सहारा है, तू वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। जब मैं थक जाऊं तो तू मुझे विश्राम दे। जब मैं टूट जाऊं तो तू मुझे जोड़ दे। जब मैं निराश हो जाऊं तो तू मेरे भीतर नई आशा जगा। हे प्रभु यीशु, मेरा हृदय तेरे अनुग्रह से भर दे। मेरा मन स्थिर कर ताकि मैं हर परिस्थिति में तेरी भलाई को देख सकूं। मुझे सिखा कि मैं कल की चिंता छोड़कर आज के लिए आभारी रहूं, क्योंकि जो प्रभु आज मेरे साथ है वो कल भी मेरे साथ रहेगा। मुझे ये भरोसा दे कि मेरा जीवन संयोग से नहीं बल्कि तेरी परिपूर्ण योजना के अनुसार चल रहा है। प्रभु, जब मैं भविष्य की फिक्र में खो जाता हूं तो मुझे याद दिला कि तू वही है जिसने मुझे सृष्टि से पहले चुना था। तू जानता है मैं कौन हूं और तू जानता है मुझे क्या चाहिए। मुझे सिखा कि मैं अपनी योजनाएं छोड़कर तेरी इच्छा को स्वीकार करूं। तेरी इच्छा बस्तम है, तेरा समय सही है और तेरा प्रेम अटल है। प्रभु, जब रात गहरी हो और रास्ता दिखाई न दे तो तू मेरी ज्योति बन। जब आंसू रुकते ना हो तो तू मेरा सांत्वना बन। जब मेरा मन डगमगाए तो तू मेरी चट्टान बन।
और जब मैं कमजोर पड़ जाऊं तो तू मेरी शक्ति बन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हर बार जब मैं गिरा तूने उठाया, हर बार जब मैं रोया तूने सांत्वना दी, हर बार जब मैंने हार मानी तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे इस प्रेम के लिए मेरा हृदय तेरा ऋणी है। अब प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे कल की फिक्रों को तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे सिखा कि मैं विश्राम करूं क्योंकि तू कार्य कर रहा है। मुझे सिखा कि मैं भरोसा रखूं क्योंकि तू नियंत्रण में है। मुझे सिखा कि मैं शांत रहूं क्योंकि तू मेरा रखवाला है। तेरे प्रेम में मेरा भय मिट जाता है, तेरी शांति में मेरा मन स्थिर हो जाता है और तेरे अनुग्रह में मेरा जीवन नया बन जाता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू वही है जो कल था, जो आज है और जो